हेलो फ्रेंड्स, आषाढ़ी एकादशी जो कि दुनिया भर में मनाई गई। अब आषाढ़ी एकादशी को देवशयनी एकादशी भी बोला जाता है। देवशयनी एकादशी इसे क्यों बोला जाता है और इसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। देवशयनी एकादशी से कहा जाता है कि चतुर्मास लगता है। चतुर्मास में क्या होता है? जो इस दुनिया के प्रोटेक्टर हैं भगवान विष्णु, ये चले जाते हैं योग निद्रा में। ऐसा कहा जाता है कि ये योग निद्रा भगवान विष्णु क्षीर सागर माने कि दूध के सागर में शेषनाग के ऊपर लेटकर अपनी योग निद्रा पूरी करते हैं। ये योग निद्रा पूरे 4 महीने चलती है। आपको ऐसा नहीं लगता या कभी ऐसा सवाल आपके मन में आया कि भगवान विष्णु जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, एकदम से कैसे गायब हो गए? हाउ डिड ही जस्ट डिसअपियर? 4 महीने पूरा काम छोड़कर गायब हो जाते हैं। अब इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो हमें ये भी मिलता है कि हमेशा खुद को पहले रखना चाहिए, खुद को हमेशा इम्पोर्टेंस सबसे पहले मिलनी चाहिए। अब इस सृष्टि को चलाने वाला अगर खुद का ख्याल नहीं रखेगा तो सृष्टि कैसे चला पाएगा? इसलिए ये 4 महीने की इंटेंशनल योग निद्रा, एक इंटेंशनल रेस्ट लेते हैं हमारे भगवान विष्णु। अब भाई इन 4 महीनों में दुनिया का क्या होगा? कौन संभालेगा इसे? तो इन 4 महीने का बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है हमारे भगवान विष्णु ने। He trusts other people and thus he rests. एकादशी से लेकर गुरु पूर्णिमा तक गुरु बृहस्पति और दूसरे गुरु मिलकर इस जग को चलाते हैं। पूर्णिमा कब आ रही है? 10 तारीख को। इस साल 2025 में 10 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा ख़त्म होते ही 1 महीने का सावन लग जाएगा, जिसमें हम शिव जी का आगमन या वेलकम करते हैं इस धरती पर, और 1 महीना शिव जी चलाते हैं इस सृष्टि को। 1 महीने के सावन के बाद लगेगा भाद्र पक्ष, जिसमें कृष्ण भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं। अब 19 दिन के बाद आगमन होता है गणेश जी का। गणेश जी आते हैं गणेश चतुर्थी के दिन और हमारे साथ रहते हैं गणेश विसर्जन तक। तो ये होता है 10 दिन का फेस्टिवल। इस सृष्टि को 10 दिन के लिए गणेश जी चलाते हैं। गणेश जी को अलविदा करने के बाद चालू होते हैं पितरों के दिन, जो कि 16 दिन के होते हैं, जिसे पितृपक्ष के रूप में माना जाता है। इन 16 दिनों में हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें भोग चढ़ाते हैं। पितृपक्ष के 16 दिन बीतने के बाद हम बुलाते हैं देवी माँ को 9 दिन के नवरात्रों के लिए। नवरात्रि ख़त्म होते ही उसके बाद संभालते हैं माँ लक्ष्मी और कुबेर जी। ये 1 महीना जो है, जिसमें दीपावली भी आती है, इस समय का जो कार्यभार है वो लक्ष्मी माता और कुबेर भगवान मिल के संभालते हैं। दोस्तों, ये जो 4 महीने हैं, अगर आपने देखा तो इस बीच भगवान विष्णु ने सभी को मौका दिया कार्यभार संभालने का, सो दैट एवरीवन लर्न्स हाउ टू टेक द लीड एंड रन द शो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमेशा हमें दूसरों के लिए अवेलेबल रहना ही होगा। अगर हम पीछे भी हट जाते हैं तो भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे बिना कोई काम ना होगा, हमारे बिना ये सृष्टि नहीं चलेगी। चीज़ों को छोड़ना सीखिए, चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। अगर हम अपने मन से बांध के रखेंगे चीज़ों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पनपेंगी नहीं। भगवान विष्णु ने जस्ट छोड़ दिया कि हाँ, 4 महीने मैं सोऊंगा, मैं योग निद्रा अपनी पूरी करूँगा, आप लोग इस सृष्टि को मिलकर चलाइए। और ये भली भांति बखूबी निभाया जाता है दूसरों के द्वारा। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम अगर अवेलेबल नहीं हैं तो हमारे बिना भी काम हो जाएगा। We need not be available all the time for everyone, for everything, physically, mentally, emotionally.
इससे सिर्फ हमारा एक मेंटल प्रेशर बढ़ता है। खुद को ब्रेक देना कितना ज़रूरी है, हमें इस फिनोमेनन से सीखना चाहिए। सेल्फ लव के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।